पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, अपना हाफ ऑफ द जो हमारा ईमेल वेरिफिकेशन कोड था वो कंप्लीट कर लिया था। लेकिन अभी इसी फाइल के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, अगर आप लोगों को याद हो, हमारी पूरी सीरीज़ यहाँ पर चल रही है और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक एडवांस टाइप का टूल वेब बना रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या किया था, एक ओथ कंट्रोलर फोल्डर बनाया था, ओथ कंट्रोलर डॉट जेएस, उसके अंदर एक फ़ाइल बनाई थी। उसके अंदर हम लोगों ने बिक्रिप्ट नोड मिरर वगैरह को यूज़ करके एक ईमेल यानी कि यूज़र वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि उसमें ईमेल जो भी यूज़र एंटर करेगा उसके पास क्या होगा, एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा। इसलिए हम लोगों ने एक रजिस्टर यूज़र का फंक्शन बनाया था। इसलिए अब जब यहाँ पर क्या किया था, हम लोगों ने एक वेरिफिकेशन मैसेज यूज़र तक सेंड कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक हमने कोड अपना कंप्लीट किया था कि भाई यूज़र तक ये कोड जाएगा। लेकिन उसके बारे के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैंडलिंग उसकी देखेंगे कि हम किस तरह से हैंडल करेंगे अपने ईमेल वेरिफिकेशन के प्रोसेस को, यानी कि जो भी हमने वेरिफिकेशन लिंक है ना उसको हम हैंडल करेंगे। वो कैसे करेंगे, आइए इस वीडियो में सबसे पहले इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पर आप लोग वेरिएबल का नाम रखें वेरिफिकेशन ईमेल या वेरीफाई ईमेल। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़र के मेल को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर रिक्वेस्ट रिसोर्स, यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिसोर्स। इस तरह से आप लोग अपना एरो फंक्शन कंप्लीट करें और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाए कांस्टेंट वेरिफिकेशन टोकन। इस तरह से वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, यानी कि जो हमारा वेरिफिकेशन टोकन हम लोगों ने ऊपर क्रिएट किया था, आप अगर ये देखिए, जो वेरिफिकेशन टोकन हम लोगों ने क्रिप्टो का यूज़ करके स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्रिएट किया था, एक हर एक यूज़र के लिए एक अलग वेरिफिकेशन टोकन होता है ना, यूनिक। तो वो था हमारा ये। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स, यानी जो उसके पैरामीटर्स हैं उसमें से हम लोग वेरिफिकेशन टोकन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जिससे हम लोग वेरीफाई कर पाए अपने यूज़र को थ्रू ईमेल। के बाद हम लोग यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। हमने ट्राई कैच ब्लॉक लगाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर यूज़र है ना, भाई वेरिफिकेशन टोकन, यानी कि ये जो वेरिफिकेशन टोकन है जिस यूज़र के साथ मैच हो रहा है वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल, और यहाँ पर यूज़र इज इक्वल्स टू अवेट, जो हमारा यूज़र था ना, मॉडल जो हमने क्रिएट किया था। अगर आप लोग को याद हो, मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझाया कि हम यहाँ पर ये जो मॉडल है इसको क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों ज़रूर है, क्योंकि मैं आप लोग को बताऊँ। देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने यूज़र को मॉडल के अंदर से इंपोर्ट किया है। अगर मैं कंट्रोल और यहाँ पर प्रेस करूँ तो मैं यहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर हम लोगों ने एक यूज़र स्कीमा बनाया था। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने नेम ईमेल पासवर्ड इज़ वेरीफाइड की भी बंदा वेरीफाई है, ऐसे ही भगा चला जा रहा है हमारी ऐप के अंदर, वो चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी। और एक वेरिफिकेशन टोकन जिसका टाइप क्या था, स्ट्रिंग, यानी कि ये वेरिफिकेशन टोकन भी हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर कराना है और यूज़र को हमें वेरीफाई करना है इस यूनिक वेरिफिकेशन टोकन का यूज़ करके। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर टाइम स्टैम्प भी ट्रू कर दिया जिससे हमें उसका टाइम स्टैम्प भी मिलता रहे। तो हम क्या करेंगे भाई, अवेट करेंगे, यानी कि जो यूज़र, जिस यूज़र ने अपना वेरिफिकेशन ईमेल का ट्राई किया है, यूज़र डॉट फाइंड वन फंक्शन को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। और फाइंड वन के अंदर आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ पर फिल्टर रूट फिल्टर क्वेरी क्रिएटेड डेट, यहाँ पर देखिए आप लोगों को अगर कुछ समझ में आया तो ठीक है, मेरे तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग इस चीज़ को देखकर कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर देखिए, यानी कि यूज़र डॉट फाइंड वन, जिसके पास क्या हो भाई, वो यूज़र फाइंड करें जिसके पास वेरिफिकेशन टोकन हो। ठीक है, वेरिफिकेशन टोकन नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये वेरिफिकेशन टोकन नहीं, हम लोग सिर्फ यहाँ पर टोकन लिखेंगे। देखिए टोकन, क्योंकि क्यों लिख रहे हैं अभी यहाँ पर टोकन, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मॉडल के अंदर अगर आप लोग जाएँ तो यहाँ पर वेरिफिकेशन टोकन है, ना कि टोकन। देखिए, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, वेरिफिकेशन टोकन तो भाई पहले से ही डिफाइन था, तो हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि डेटाबेस के अंदर मॉडल के अंदर डिफाइंड है, इसलिए हम लोगों ने टोकन लिया। तो फाइंड वन और जो डेटाबेस के अंदर स्टोर है ना, वो वेरिफिकेशन टोकन है, नोट सिंगल टोकन। तो क्या करेंगे, वेरिफिकेशन टोकन, ये प्रॉपर्टी है, कहाँ से आ रही है आप लोग पता है, मॉडल के अंदर से आ रही है, वेरिफिकेशन टोकन कोलन, और कौन सा टोकन, जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर किया है यूज़र से। ठीक है, जो यूज़र को सेंड किया है वो वाला टोकन। और यहाँ पर आप लोग इस फंक्शन को क्या करें, असिंक फंक्शन भी बना दें, जिससे हम लोग अपने अवेट कीवर्ड को यूज़ कर पाएँ यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन और लगाएंगे, इफ़ नोट यूज़र की भी, अगर यूज़र को कोई प्रॉब्लम हो रही है, रेस डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन, यहाँ पर हम लोग एक मैसेज देंगे यूज़र को, मैसेज कोलन, और स्ट्रिंग के अंदर देंगे कि भाई अगर ये टोकन एक्सपायर हो जाए, इनवैलिड और एक्सपायर्ड टोकन, कि भाई ये हमें मैसेज आ जाना चाहिए। ठीक है, कि अगर यूज़र यहाँ पर नहीं है, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है, तो रिसोर्स से 400 और यहाँ पर
एक मैसेज जो है यूज़र के पास पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर मेन काम आता है कि भाई यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि ये नेम ईमेल पासवर्ड है कि भाई हम लोग अब इसकी वैल्यू भी सेट करेंगे। डेटाबेस के अंदर वैल्यू सेट होनी चाहिए अगर यूज़र ऑथराइज्ड हो चुका है तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यूज़र को एक्सेस करेंगे, यूज़र डॉट चेक करेंगे इज़ वेरीफाइड, इसको हम लोग सेट करेंगे क्या, ट्रू सेट कर देंगे कि भाई यूज़र अब यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है। यूज़र डॉट नेक्स्ट हमारी क्या प्रॉपर्टी थी उसके अंदर, यूज़र डॉट और हमारा वेरिफिकेशन टोकन इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड, यानी कि हम इसको क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग किसको क्लियर कर रहे हैं, यूज़र का वेरीफाइड ट्रू सेट कर दिया। यहाँ पर हम लोग कमेंट भी कर सकते हैं सेट द वेरीफाइड ईमेल टू ट्रू, हमने ट्रू कर दिया और जिससे यहाँ पर क्या करें क्लियर द वेरिफिकेशन टोकन, यूज़र साइनअप के बाद हम लोग वेरिफिकेशन टोकन को क्लियर यहाँ पर कर देते हैं। ये हो गया। और ये हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, अपने यूज़र को सेव करा देंगे इन डिटेल्स के साथ, अवेट यूज़र डॉट सेव। आई होप आप लोग ये फंक्शन जानते होंगे। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी मोंगोडीबी पढ़ा है तो आप लोग जानते हो कि भी अगर यूज़र डॉट सेव, यानी कि जो हमारा वेरिफिकेशन टोकन के साथ यूज़र था ना वेरीफाई करने के बाद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। यानी कि जो उसका इज़ वेरीफाइड कि भी यूज़र वेरीफाइड है या नहीं, वो ट्रू सेट हो गया। वेरिफिकेशन टोकन अनडिफाइंड, यानी कि हम वेरिफिकेशन कोड क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। साथ ही साथ जस्ट हम लोग क्या करेंगे, अब एरर कैश करेंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन, यहाँ पर हम लोग कोई भी एक मैसेज दे देंगे। हम लिख देंगे एरर वेरीफो, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूज़र कुड नॉट बी वेरीफाइड, ये यहाँ पर हम लोग ये मैसेज दे देंगे। और या हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ये कोड ना लिखकर या ये मैसेज ना लिखकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्वर का एरर है ना ये, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये नहीं, ये तो सर्वर का एरर है तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ सर्वर की साइड से कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो चुकी है, सर्वर एरर मैं यहाँ पर लिखूँगा। और यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद रेस्ट डॉट जेसन और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मैसेज कर देंगे कि भाई जब यूज़र सेव हो जाए तो क्या हो जाए, यहाँ पर लिखेंगे यूज़र वेरीफाइड सक्सेसफुल, कि भाई यूज़र जो है हमारा वेरीफाई यहाँ पर हो चुका है। देखिए ये मैंने क्या कर दिया, चलिए कोई नहीं, रेस्ट डॉट जेसन और यहाँ पर एक मैसेज यूज़र के पास जाना चाहिए, यूज़र वेरीफाइड सक्सेसफुली, कि भी यूज़र यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। इसी के साथ हमारा जो वेरिफिकेशन ईमेल का हैंडल प्रोसेस है वो भी कंप्लीट यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम चलेंगे एक नई फाइल के अंदर, कोड आप लोग एक बार ज़रूर रिव्यू कर लें ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम आए तो देखिए क्रिप्टो नोड मेलर यूज़र एंड बिक्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग रजिस्टर यूज़र, उसके बाद पासवर्ड हैशिंग, देन हमने एक वेरिफिकेशन टोकन जनरेट किया था, ठीक है। और वेरिफिकेशन टोकन के बाद हम लोगों ने इसके रैंडम बाइट्स बनाए थे, ठीक है। और रैंडम बाइट बनाने के बाद हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर इस ईजी यूज़र को स्टोर कर दिया था कि भाई नेम ईमेल पासवर्ड भी कैसा हैश पासवर्ड। साथ ही साथ हम लोगों ने यूज़र क्या किया था, वेरिफिकेशन टोकन भी यहाँ पर स्टोर किया था, जिससे हम लोग उसको ट्रू या फॉल्स कर पाएँ, यानी कि जिससे हमें पता लगे कि भाई यूज़र वेरीफाइड है या इनवेरीफाइड, ठीक है। अगर यूज़र है तो क्या करेंगे, नोड मेलर का यूज़ करके हम लोग सर्विस जीमेल और यूज़र का ईमेल यूज़र का पासवर्ड लेके ऑथेंटिकेशन स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद हमारा वेरिफिकेशन लिंक बनेगा जो ईमेल के पास जाएगा। तो यानी कि बेस वर्ल्ड हम लोगों ने अपनी एनवी के अंदर सेट किया था, ये हमारा पाथ हो गया, वेरीफाई ईमेल और वेरिफिकेशन टोकन के साथ हमारा पाथ होना चाहिए। उसके बाद हम लोग एक मैसेज यूज़र के पास करेंगे, फिर मैसेज होगा ये हेलो, और यहाँ पर नेम हमने पास किया था जिससे यूज़र का नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर स्लैश एन इसलिए यूज़ किया कि जिससे हमारे कोड के अंदर नहीं, एक्चुअली वेबसाइट के कंटेंट के अंदर हमारे एक स्पेस देखने को मिले। और उसके बाद ये लाइन आए, बाय क्लिकिंग, यहाँ पर जी और ऐड कर दूँ ऑन द वेरिफिकेशन लिंक, यानी कि ये जो वेरिफिकेशन लिंक आया ये हमने यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद पास होने के बाद भी जब यहाँ पर मैसेज आ गया तो यहाँ पर सेंड करेंगे मेल यूज़र के पास, तो यहाँ पर हमने मेल कर दिया, ईमेल वेरिफिकेशन का सब्जेक्ट एंड टेक्स्ट मैसेज। उसके बाद जब ये सब काम हो यहाँ पर हो गया तो हम लोग क्या क्या लिया, यूज़र एक मैसेज भेजा यूज़र के पास कि भी यूज़र जो है डेटाबेस के अंदर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। और यहाँ पर अपना मेल चेक करें अपना वेरीफाई अकाउंट करने के लिए,
या अगर कोई इससे कोई प्रॉब्लम होगी तो हम क्या करेंगे, रिसोर्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन यानी कि मैसेज देंगे एक फेल टू वेरीफाई यूज़र। उसके बाद वेरिफिकेशन ईमेल सेंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। और वैल्यूज़ चेंज करनी क्यों है, हमारे डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने क्या बना रखा था, एक मॉडल जिसके अंदर नेम ईमेल एंड पासवर्ड वो होंगे जो यूज़र अपने इनपुट फॉर्म के अंदर यानी कि लॉगिन फॉर्म जो होगा उसके अंदर इनपुट करेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इस वेरीफाइड और वेरिफिकेशन टोकन को हम लोग अपने कोड में अपडेट करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हैंडल ईमेल का एक फंक्शन बनाया, ईमेल वेरिफिकेशन का एक टोकन लिया, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स यानी कि जो यूज़र ने एंटर किया, उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे यूज़र के नाम को और यहाँ पर वो यूज़र फाइंड करेंगे जिसके पास क्या है, वेरिफिकेशन टोकन। और वो टोकन जो कि यूज़र ने एंटर किया है वो यहाँ पर पास करेंगे, यानी कि जो एक बाय डिफ़ॉल्ट टोकन जो जनरेट हुआ है वो यहाँ पर हो जाएगा। अगर यहाँ पर अब हम चेक करें कि भाई अगर यूज़र को कोई प्रॉब्लम आ रही है या यूज़र ने लेट यहाँ पर वेरिफिकेशन लिंक को खोला तो यहाँ पर इनवैलिड और एक्सपायर्ड टोकन आएगा। उसके बाद यहाँ पर यूज़र डॉट इज़ वेरीफाइड, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने वेरीफाई ईमेल को ट्रू सेट किया है, क्योंकि हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर वो डेटा स्टोर करेंगे कि हमें पता रहना चाहिए कि भाई जो वेरीफाइड है यूज़र वेरीफाई है या नहीं, क्योंकि बिना वेरीफाई यूज़र को हम लोग अपने ऐप के अंदर घुसने नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा वेरिफिकेशन टोकन था उसको हमने क्लियर कर दिया था बाय सेटिंग अनडिफाइंड। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर यूज़र को डेटाबेस के अंदर सेव कर दिया था, जस्ट यहाँ पर एक मैसेज हम लोगों ने यूज़र को दिखा दिया था कि रिसोर्स डॉट जेसन की यूज़र को दिखा दो यूज़र वेरीफाई हो चुका है। या अगर कोई सर्वर की तरफ से या इंटरनेट प्रॉब्लम होती है तो हम लोगों ने क्या किया, रेस डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन एक सर्वर एरर यहाँ पर यूज़र को दिखा दिया था। आई होप ये रिवीजन चीज़ आप लोग को, ये रिवीजन ऑफ कोड आप लोग को समझ में आया हो और ये फाइल हमारी ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। अगली वीडियो में हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे, नई यानी कि राउट से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेट करेंगे। राउट के लिए हम क्या करेंगे, ओथ राउट्स नाम की एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में मैं जस्ट यहाँ पर फाइल क्रिएट कर रहा हूँ ओथ राउट डॉट जेएस, यानी कि जो भी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन राउट है हमारे ईमेल वेरिफिकेशन लिंक, यानी कि जो भी लिंक वगैरह सेंड करेंगे तो उनके भी तो राउट वगैरह यहाँ पर सेटअप करने हैं, तो वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। इसलिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर और हमारी इस फुल प्लेलिस्ट को मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। प्लीज़ एक्सेस करें, बहुत ही काम की चीज़ है। कहने को तो ये टू डू ऐप है, लेकिन ये आप लोग को बहुत ही एडवांस टाइप की चीज़ यहाँ पर सिखाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा चैनल 37 सब्सक्राइबर हो चुके हैं कंप्लीट। आप लोग 100 सब्सक्राइबर जल्दी करवाइए, 1000 सॉरी। यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट पर जाएँ आप लोग। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर ये प्लेलिस्ट मिलेगी टू डू ऐप प्रोजेक्ट इन मर्न स्टैक व्यू। फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर अपने कोर्स का एक्सेस करें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर हम लोग हर एक एडवांस चीज़ जो है कवर करेंगे। आप लोग देखिए हमारी कंसिस्टेंसी, हम लोग एक भी दिन यहाँ पर मिस नहीं कर रहे हैं। जस्ट आप लोग का वेट है, आप लोग हमारे चैनल पर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को देखें। यहाँ पर आप लोगों का ये वीडियोज़ इंतज़ार कर रही हैं जिससे आप लोग जल्द से जल्द कोडिंग सीखें और ये ईमेल वेरिफिकेशन के जैसे प्रोसेस को छुटकियों में कर पाएँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।